जय हिंद साथियों। आइए देखते हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं। मान लेते हैं कि आम की बगिया की लंबाई, देखिए कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, तो मान लेते हैं माना चौड़ाई, बगिया की चौड़ाई x मीटर है, तो इसलिए लंबाई उसकी क्या हो जाएगी, इसका 2 गुना। तो 2 गुना का मतलब 2x हो गया। अब क्षेत्रफल दिया है कैसे, 800 वर्ग मीटर। ठीक है, तो 800 वर्ग मीटर दिया तो इसकी लंबाई गुणे चौड़ाई कर लेंगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा। लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये हो गया क्षेत्रफल, और ये क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है पहले से। लंबाई 2x है, चौड़ाई x है, तो ये बराबर क्षेत्रफल कितना, 800 वर्ग मीटर। तो 2 चौके 8 ऐसे ही आप काट सकते हैं। ठीक है, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना हो गया, 400। तो इतना हो गया। तो अब आगे क्या कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 400 है तो एक्स की वैल्यू अंडर रूट 400 हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू आपका बन गया कितना, 20। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि चौड़ाई आपकी 20 है और मीटर, और ये कितना होगा, 2 गुना, यानी कितना, 40। ठीक है, इस तरीके से लंबाई को आप कह सकते हैं 40 मीटर और चौड़ाई को आप कह सकते हैं 20 मीटर। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से आपका पहला सवाल हो जाता है। देखते हैं, यानी कि तीसरा सवाल है ये। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये आपसे क्या कहता है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या कहता है समझिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का यानी वर्षों में का गुणनफल कितना, 48 था। ठीक है, अब आप ये समझिए 2 मित्रों की आयु का योगफल कितना है, 20। एक को हम मान लेते हैं x। ठीक है, माना पहले मित्र की आयु या पहले की आयु x वर्ष, माना पहले की आयु x वर्ष। ठीक है, अच्छा भाई, तो दूसरे की क्या हो जाएगी, 20 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि दोनों को मिला करके क्या हो जाएगा, दूसरे की आयु, ये पहला है यहाँ लिख देते हैं, यहाँ दूसरे की आयु लिख देते हैं। ठीक, कितना, 20 माइनस एक्स वर्ष। अच्छा, ये बात तो हमको समझ में आ गई होगी कि भाई पहला x है तो दूसरा 20 में से x को घटा देंगे, क्योंकि दोनों को मिला करके 20 बन रहा है, यानी योगफल 20 है। आपसे कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व का मतलब मेरे भाई कहेंगे क्या कि x माइनस 4, यानी 4 साल पहले की बात है। कोई भी आदमी 4 साल पहले यानी 4 साल छोटा रहा होगा, 4 साल कम रहा होगा। इसको क्या करेंगे, 20 माइनस एक्स तो है ही, 4 साल और आप पीछे कर दीजिए। अब इन दोनों का गुणनफल आज से बोल रहा है कितना, 48 वर्ष। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में बनाएंगे या और बेहतर लिखेंगे, तो x माइनस 4 और अगले में क्या हो जाएगा, इसमें से ये घटेगा तो कितना बचेगा, 16 माइनस एक्स, और बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 48। ठीक है, अब इन सब का आप गुणा कर लीजिए तो बात आपकी बन जाएगी। ठीक है, चलिए हम लोग गुणा यहाँ कर लेते हैं। चलिए, एक्स का 16 से गुणा कराएंगे तो 16x हो जाएगा। ठीक है, अब x का x के साथ गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, ये तो हो गया। अब 4 का और 16 के साथ गुणा कराएंगे तो 16 चौके 64। ठीक है, और 4 का x के साथ गुणा कराएंगे तो अब ये आपका माइनस माइनस प्लस, 4 और x, 4x हो गया, बराबर कितना मेरे दोस्त, 48। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करिए कि 16 में से 4 और 16 करेंगे तो 20x हो जाएगा। 20x माइनस का
एक्स स्क्वायर माइनस 16, ये 64 है, बराबर 48। अब सबको एक साइड ले जाइए। जब एक साइड ले जाएंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 20x, ठीक है, और ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस का 64 प्लस का 48 तो है ही 48, और इधर कुछ नहीं बचेगा तो हम बराबर इस तरफ लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 0। अब ये आपका बना एक्स स्क्वायर माइनस का 20x, और दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 8 4 12 की 2, 6 4 10 की 11, ठीक है, और ये बराबर कितना हुआ 0। अब आप इसका ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ने पर कितना हो जाए 20, यानी 112 का आप खंड करिए। 112 का आप खंड करेंगे तो 16 सत्ते 112 होता है। तो आप एक काम करिए, 16 का खंड करेंगे, यहाँ कर लेते हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और फिर गुणे में 7, ठीक है। इसी में आपको सेट करना है कि जोड़ने पर होना चाहिए कितना 120, ठीक है। 16 सत्ते 112 होता है, 16 को हमने खंड कर लिया, 4 बार 2 आ जाएगा। अच्छा भाई, जोड़ने पर आप क्या कर सकते हैं, 7 दूना 14 और 8 बन नहीं पाएगा, फिर से देखते हैं इसको कैसे बनेगा। तो बच्चों इसका खंड करना संभव नहीं बन पा रहा है, हालांकि इसमें हमारी आपकी कोई गलती नहीं। इसका एक रास्ता और है, आप इसका विविधकन निकाल लीजिए। इसका विविधकन निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac से आप चेक कर सकते हैं इसका खंड होगा कि नहीं होगा। अगर ये 0 या 0 के बराबर, ये 0 से बड़ा आता है तो खंड होगा, 0 से छोटा यानी माइनस में आएगा तो खंड नहीं हो पाएगा। b की वैल्यू -20 है, तो 20 की स्क्वायर करेंगे -20 का -4ac, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू कितना 112, तो यह हुआ 400 माइनस भी प्लस हो जाएगा, 12 चौके 48, 448 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त ये तो आ रहा है माइनस का 48, तो इसका मतलब यह है कि इसका खंड होना संभव नहीं है। सवाल ने आपसे ये कहा है, कह रहा कि क्या निम्न स्थिति संभव है, तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं चूंकि इसका विविधकर ऋणात्मक आ रहा है, अतः हम कह सकते हैं कि यह स्थिति संभव नहीं है। खंड करने के बाद भी हमने प्रयास किया, नहीं बन पा रहा है, तो हमने दोबारा प्रयास किया क्या विविधकर निकाल करके, इसमें देखा तो इसमें तो हमको मिल रहा है कि विविधकर ऋणात्मक आ रहा है, यानी कि जो डी की वैल्यू है ये 0 से छोटी है, तो इसका खंड करना संभव नहीं, अर्थात ये इमेजिनरी है, यानी कि काल्पनिक है बस, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या परिमाप 80 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? पहले तो आपको स्थिति बताना है, यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बच्चों देखिए, ये जहाँ तक कि पार्क की बात है, अब ये वृत्ताकार होगा कि वर्गाकार होगा कि आयताकार होगा, कुछ कहा नहीं है, लेकिन हम फिर भी इसको आयताकार मान के चलते हैं। तो आयताकार मान लेते हैं, तो मान लेते हैं कि आयताकार में इसकी 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, बराबर 80 हो जाएगा। तो 2 से ये कट जाएगा, तो लंबाई प्लस चौड़ाई मिला के कितना हो जाएगा आपका 2 चौके 8, यानी कि ये देखिए ना 2 चौके 8, यानी कि 80 हो गया। अगर लंबाई को x मान लिया तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, देखिएगा बराबर 40 है। तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई आपका बन जाएगा 40 माइनस x, ये लंबाई चौड़ाई हो गया। अच्छा, इसका क्षेत्रफल कह रहे हैं कितना 400 वर्ग मीटर, ठीक है। लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितना है मेरे दोस्त x, चौड़ाई कितना 40 माइनस x, बराबर कितना 400 वर्ग मीटर। इसको ब्रेक करिए, तो ये ब्रेक होने के पर क्या बनेगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 400। ये सबको इस तरफ उठा लाइए, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस कितना 400, बराबर क्या बचेगा 0। तो आप कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर 20 भी में 420, ये आपका बनेगा, चलो अच्छा बना ही देते हैं, 20x माइनस का 20x
प्लस का 40, यानी 20 गुणे 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 400। हालांकि x माइनस 20 का होल स्क्वायर भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो x यहाँ से कॉमन होगा तो x माइनस 20 बचा, यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा 20, तो x माइनस क्या मिला 20 बराबर में 0। इधर कर लेते हैं। तो x माइनस 20 एक कोष्ठक में और x माइनस 20 दूसरे में भी बन जाएगा, यानी कि ये बना क्या आपका होल स्क्वायर। x माइनस 20 का आपका बना होल स्क्वायर बराबर कितना 0, यानी x माइनस 20 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा 20। आप कह सकते हैं ये वर्गाकार है। लंबाई भी कितना हो गया, लंबाई आपने यहाँ माना x, यहाँ देखिए लंबाई आपकी हो जाएगी कितना x, सॉरी कितना है 20। चौड़ाई भी आपकी कितना हो जाएगा 20, यानी कि लंबाई भी 20 मीटर, चौड़ाई भी 20 मीटर, यानी क्या बना आपका वर्ग बना। हालांकि ऐसा पार्क बनाना संभव है, इसलिए इस क्वेश्चन के जो सही जवाब होगा लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई भी 20 मीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इस सवाल को आप यहीं तक, बस अब ये चैप्टर ख़त्म ही हो गया, अब इसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अगर इस सवाल को समझने में किसी को दिक्कत हुई हो या इस प्रश्नावली को समझने में किसी को दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट में आप हमें बता सकते हैं, और हम जो है आपको हर कमेंट देख करके उसका जवाब किसी न किसी प्रश्नावली में या किसी अलग वीडियो में बना करके आपको ज़रूर देंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।